प्यारे बच्चों, आज हम आपको समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 बताएंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a plus b, a plus 2d, a plus 3d। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। तो मान लीजिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। यानी ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद है। अगर मान लीजिए हमें समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालना है तो प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाएंगे, द्वितीय पद को तृतीय पद में से घटाएंगे, तृतीय पद को चतुर्थ पद में से घटाएंगे। अगर सारवांतर समान आता है तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हम सारवांतर कैसे निकालेंगे? b = a2 minus a1, d = a2 minus a1। जैसे यहाँ a2 कितना है? a plus b minus a1 कितना? a। तो ये प्लस संख्या, ये माइनस संख्या है, तो ये दोनों आपस में इसको मिलता है a plus b minus a। तो a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास? तो ये क्या है? हमारा एक समांतर श्रेणी के रूप में हमने बताया कि अगर प्रथम पद को द्वितीय पद में से घटाए, द्वितीय पद को तृतीय में से घटाए, तृतीय को चतुर्थ में घटाए तो सारवंतर कैसा आता है? समान आता है। तो वो श्रेणी कैसे कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। और ये हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अब हम जैसे आपको देखे चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 10। ये मान लो कोई हमारी समांतर श्रेणी है, तो ये इसे कहलाता है प्रथम पद a1, a2, a3, a4, a5। अब हमें समांतर श्रेणी का पता लगाना है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो प्रथम पद को द्वितीय में घटाओ, द्वितीय को तृतीय में से घटाओ, तृतीय को चतुर्थ में से घटाओ और चतुर्थ को पंचम में से घटाओ। अगर सारवंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए d = a2 minus a1। a2 कितना है? 4 minus 2 बराबर क्या आ गया? 2। सारवंतर d a3 minus a2 = 6 minus 4 बराबर 2। d a4 minus a3 = 8 minus 6 = 2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? सारवंतर कैसा है? समान है, इसलिए ये श्रेणी कैसी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 3, 6, 9, 12। अब इसका ये तो कहलाता है प्रथम पद कहलाता है। तो इसको मान लेते हैं हम a1, a2, a3, a4। तो सारवंतर निकालने के लिए b = a2 minus a1। a2 कितना है यहाँ पर? 6 minus 3 बराबर 3। d सारवंतर a3 minus a2। a3 कितना माना हमने? 9 minus 6 बराबर 3। इसी प्रकार सारवंतर a4 minus a3, a4 12 minus 9 बराबर 3। तो सारवंतर क्या है? समान आ रहा है, इसलिए ये हमारी कैसी श्रेणी कहलाएगी? एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। और ये हमारा क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है, जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन लेके चलते हैं।
2 निम्न समांतर श्रेणी की जांच कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है। क्या ये समांतर श्रेणी है? निम्न समांतर श्रेणी की जांच कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है। पहला है 2 4 6 8। दूसरा है 1 4 7 10। थर्ड है 3 4 5 7 और 9। अब हम प्रत्येक एक की पता लगाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 और 8। तो इसमें हम समान से पता लगाने के लिए प्रथम पद में दे रखा है। प्रथम पद ए है, इसको हमने माना था A1 A2 A3 और A4 माना है। तो D इक्वल टू समांतर D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 कितना है 4 और A1 2 है, कितना बच गया 2। दूसरा D इक्वल टू A3 माइनस A2 A3 माइनस A2। इसका मतलब 6 में से 4 में क्या हो जाए 2। D समांतर A4 माइनस A3। A4 कितना माना हमने 8 माइनस 6 बराबर 2। तो सभी में क्या आ रहा है समांतर कैसा है समान है 2 आ रहा है, इसलिए हम इस श्रेणी को क्या कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 4 7 और 10। यह दे रहा है। प्रथम पद A1 A2 A3 A4। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यहाँ लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4। तो 4 माइनस 1 बराबर 3। D A3 माइनस A1, इसका मतलब 7 माइनस 4 बराबर 3। D A2 D बराबर क्या 1 माइनस A3। A2 A3 तो ये है और ये 4। इसी प्रकार A4 माइनस A3, ये A2 है A3 माइनस A2। तो 9 माइनस 7 बराबर 2। 9 माइनस 7 बराबर 2। 4 में ये सब इधर है 10 माइनस 10। तो इसको मैं लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास ये जो सवाल दे रखा है A4 कितना है 10 माइनस A3 कितना है 7 बराबर कितना है 3। इसलिए ये क्या हो गया हमें कि 7 में 4 घटाएंगे 3 आया और 10 में 7 में 3। तो तीनों में क्या है सार्वंतर कैसा है समान है, इसलिए कैसे में हुई है एक समांतर श्रेणी। वापस ध्यान देंगे A1 A2 A3 A4 यानी प्रथम संख्या को यानी प्रथम पद को द्वितीय में घटाया A2 माइनस A1 4 माइनस 1 बराबर 3। D बराबर है A3 माइनस A2 7 माइनस 4 बराबर 3। D A4 माइनस A3 A4 मतलब चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद 10 माइनस 7 बराबर 3। अतः सभी में क्या है समांतर समान है, इसलिए कैसी श्रेणी होगी ये समांतर श्रेणी। यह एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है समांतर श्रेणी है।
थर्ड, 3, 4, 5, 7 और 9, ये हमें दे रहा है कोई समांतर सीढ़ी। तो इसको हम मान सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5। तो सारवांतर निकालने के लिए कोई विधि हमारा D प्रथम पद को द्वितीय में रहो, 4 में 3 गया यानी कि A2 माइनस A1, 4 माइनस 3 इक्वल टू A, D, A3 माइनस A2, A3 क्या माना हमने 5, 5 माइनस 4 इक्वल टू A, D, A4 माइनस A3, A4 क्या माना 4, 7 माइनस 5 बराबर 2, D, A5 माइनस A4, A5 कितना 9, 9 माइनस 7 बराबर 2। अब इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारवांतर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 2 है, तो दोनों सभी में क्या सारवांतर समान नहीं है, इसलिए ये श्रेणी क्या समांतर श्रेणी नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार हम इस पता लगा सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद यानी कि A और सारवांतर D, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद A और सारवांतर D दिए हो तो समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो। तो हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है। पहला है A बराबर 2 और D बराबर दे रखा है 3/4। दूसरा है 3, A बराबर 3 और D बराबर दे रखा है 3/3। अब हमें क्या करना है, इस समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें करना हल। फर्स्ट A इक्वल टू 2 और D इक्वल टू 3/4। A इक्वल टू 2 और D बराबर 3/4। तो समांतर श्रेणी के 4 पद होते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। ये समांतर श्रेणी के 4 पद होते हैं। पहला पद A, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा, ये 4 पद होते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें हम 4 पद निकालना है। तो प्रथम A बराबर तो क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। दूसरा निकालना है A प्लस D, इसका मतलब प्रथम पद क्या है 2, प्रथम पद क्या है 2 और D कितना दे रखा हमको 3/4। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 4 अधिकतम लेंगे, 4 को 2 से गुणा करके 8 प्लस 4 का 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा कर 3, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 11/4।
तो ये हमारा हो जाएगा एक दूसरा पद 11/4। इसी प्रकार तीसरा पद a प्लस 2d। तो a का मतलब क्या है? एक मतलब 2 प्लस 2 इंटू डी 3/4। तो 3 से काट देंगे, 2 बार 1 में कटेगा, इसलिए 2 प्लस 3/2। लघुत्तम लिया हमने 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 बार 2 1 बार, 2 बार 2 में 1 बार गया, 1 को जब 3 से गुणा कर 3, इसलिए 7/2। इसलिए हमारा जो तीसरा पद होगा वो 7/2 होगा। अब हम चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद के लिए हम यहाँ लिखते हैं चौथा पद a प्लस 3d। इसका मतलब 2 प्लस 3 इंटू 3/4। इसका 2 प्लस 9/4। लघुत्तम कितने लिए हमने? 4। 4 को 2 से गुणा करो तो 8, 4 को 4 एक बार, 1 को 9 से गुणा करो तो 9, 8 9 17, 17/4। तो इस प्रकार हमारे 4 पद प्राप्त हो गए समांतर श्रेणी का। तो जो प्रथम पद है अतः समांतर श्रेणी के पद पहला पद 2, दूसरा पद 11/4, 11/4, तीसरा पद 7/2 और चौथा पद हो जाएगा 17/4। ये हमारे समान श्रेणी के 4 पद होंगे। तो समान श्रेणी के पद याद करने के लिए सबसे पहले हमें समान श्रेणी के 4 पद लिखे। पहला पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा है a प्लस 3d। प्रथम पद दिया था a प्लस d निकालना है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 उत्तम लिया, 4 को 2 से गुणा 8 और 4 बार 3, 4 के एक बार, 1 को 3 से गुणा 8, 3 11/4। तीसरा पद a प्लस 2d, तो 2 इंटू 2 गुणा 3/4, 2 से 4 2 कटेगा, 2 प्लस 3/2, 2 लघुत्तम लिया तो 4, 2 का 2 1 हो गया 3, तो 7 का 2 9। चौथा पद है हमारा a प्लस 3d, 2 प्लस 3 इंटू 3/4, 3 3 9, 9/4 लघुत्तम 4 लिया, 4 2 से 8, 4 बार 4 एक बार, 9 1 9, 8 9 17/4। अतः समान श्रेणी की पद 2 11/4 7 2 17/4 ये हमारे 4 पद होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम हल। 4 पद कौन कौन से होते हैं? a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारे 4। तो पहला पद दे रखा है a कितना है 3, दूसरा है a प्लस d, a 3 d 1/3। अब इसमें हम लघुत्तम लेंगे 3 को 3 से गुणा 9 प्लस 3 को 3 एक बार, 1 में 1, इसलिए 10/3। ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा a प्लस 2d, a का मान 3 प्लस 2 d 1/3, इसलिए 3 प्लस 2 एकम 2/3। लघुत्तम 3 से गुणा करेंगे 9, 3 का मान 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, इसलिए 9 और 2 11/3। ये हमारा कहलाएगा तीसरा पद। प्रथम पद दे रखा है। अब चौथा पद a प्लस 3d,
ए का मान 3 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/3 7 अंतर, तो 3 से 3 काट देंगे एक बार, इसलिए 3 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, इसलिए 3 बचा 4। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, अतः पहला पद 3, दूसरा पद 10/3, तीसरा पद 11/3, चौथा पद 3। ये हमारे समांतर श्रेणी के 4 पद कहलाएंगे। इनको हम वैसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4। वापस ध्यान देंगे, प्रथम पद दे रखा है A=3, दूसरा पद A प्लस डी, A 3 प्लस डी का मान 1/3, 3 लघुत्तम लिया, 3 3 9 प्लस 3 बार 3 में एक बार 1 को इसमें जोड़ेंगे 10/3। एक दूसरा तीसरा पद A प्लस 2D, 3 प्लस 2 इन डी का मान 1/3, 2 एकम 2, 2/3, ये लघुत्तम लेंगे 3 3 9 प्लस 3 बार 3 में एक बार 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 9 2 11/3। चौथा पद A प्लस 3D बराबर 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 गुणे करेंगे तो 1 को 3 जोड़ेंगे 4। अतः समांतर श्रेणी के 4 पद हुए 3, 10/3, 11/3 और 3। ये हमारे समांतर श्रेणी के 4 पद कहलाएंगे। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इतने बताएंगे। धन्यवाद, थैंक्स।